ये नाइंसाफ़ी है। ये हम लोग के लिए नाइंसाफ़ी है, खतियानी के लिए ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जेई जेएसएससी वाला जो अभी चल रहा है उसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें धांधली हुआ है। ये जो लड़ाई है 3.25 करोड़ झारखंडियों की लड़ाई है। नमस्कार, जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। मैं भी हूँ जामगोड़िया में, जहाँ पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर एक आवश्यक बैठक किया गया था, जहाँ पर तमाम उनके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और हमारे साथ में है मदन मोहन महतो जी, जो कि जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुआ। और हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। अभी आज ये जो बैठक हुआ, बैठक कराने का उद्देश्य क्या था? अभी ये आज भाषा संघर्ष समिति, खतियान संघर्ष समिति का ये प्रखंड स्तरीय संघर्ष समिति का संगठन के विस्तार करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हम लोग ये सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और किन किन मतलब मुद्दों पर अभी चर्चा हुई? जैसे कि अभी मुद्दा बहुत सारा चीज़ है, 1932 खतियान है, चाहे अभी बहुत सारा जगह में जो है आंदोलन अभी थोड़ा रुक सा गया है। हाँ, ये पंचायती चुनाव के चलते थोड़ा सा हम लोग का भाषा संघर्ष खतियान संघर्ष समिति का जो ये आंदोलन थी, वो आंदोलन थोड़ा सा धीमी पड़ी है। लेकिन इसको तेज़ गति देने के लिए हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं और इसको बहुत ही ज़ोरदार से इसको तेज़ गति देना है। जन जन घर घर में हर जन जन को टाइगर बनना पड़ेगा और टाइगर होकर के जो हमारे मुद्दा है उसको रखेंगे। और ये गद्दार जो है हमारे झारखंड में, जो गद्दार बने हैं, बाहरी है चाहे भीतरी है, जिसके चलते हम लोग का आज झारखंड का ये परिस्थिति ख़राब होते जा रही है, इसको हटाने के लिए उन गद्दारों को हमको टाइगर रूपी बनना पड़ेगा, टाइगर होकर के, और उसको निगलना पड़ेगा, तभी यहाँ का कल्याण हो सकती है। और इस आंदोलन में आगे चलने के लिए और आगे का क्या रणनीति सोचते हैं, कैसे और आंदोलन को लड़ा जाएगा? इसका आगे हम लोग इसको रणनीति घर घर जाएंगे, घर घर जा कर के हमको इसको समझाना पड़ेगा लोगों को। गति आंदोलन को तेज करना है, 1932 खतियान लेना है, और उसमें उसके आधार पर हमको नियोजन नीति है, ये स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति, विस्थापित नीति, ये सब होना से मिल जाएगा। तो हम लोग का जो भावी हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, उनको जो हक और अधिकार जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। और इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इस आंदोलन को। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा साथी सोनू राय भी है, तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं हमारे चैनल में। जोहार। अभी जेएसएससी जेई का जो मामला आया है, उसको क्या देखते हैं कि जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया में सब कोई बात कर रहे हैं, और इसके बाद और भी कई परीक्षाएं होनी बाकी है झारखंड में, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, आगे भी इसी तरह का देखने को मिल रहा है? देखिए, जेई जेएसएससी वाला जो अभी चल रहा है उसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें धांधली हुआ है। और धांधली कौन कर रहा है? अफसर का बेटा कर रहा है, जो ज़्यादा पैसा देने सक रहा है। 20 लाख 25 लाख पे टारगेट चल रहा है, 20 लाख पे बात हो रहा है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं। इसमें वंचित कौन रह रहा है? झारखंडी। इसमें वंचित कौन रह रहा है? जिसके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ना तो चाह रहा है, नौकरी तो लेना चाह रहा है, लेकिन वो लेने नहीं सके रहा। क्यों? क्योंकि वो 20 लाख 25 लाख जो अमीर है, जिसका बाबूजी बीसीसीएल में जॉब करते हैं, जिसका बाबूजी अफसर है, वो 20 लाख दे के जॉब ले लेते हैं सरकारी लोग। ये नाइंसाफ़ी है। ये हम लोग के लिए नाइंसाफ़ी है, खतियानी के लिए ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। क्योंकि खतियानी सबसे ज़्यादा गरीबी है, बाहर से आके लूट रहे हैं यहाँ पर और अफसर बन रहे हैं। आखिर बनेगा कौन? यहाँ का बनेगा कौन? यहाँ बनेगा जो पैसा देगा वही जेई बनेगा। जो जिसके पास पैसा नहीं है वो जेई नहीं बन सकता यहाँ पर झारखंड में। इसीलिए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना बहुत जरूरी है। जो 4 साल से रह रहा है, बिहार से आके 4 साल से मैट्रिक इंटर दिया है, वो झारखंडी हो गया। हम लोग 1932 से रह रहे हैं, हम लोग झारखंडी नहीं हुए, तो बराबर क्या हुआ? बताइए, वो पैसा दे देगा नौकरी हो जाएगा, हम लोग के पास पैसा नहीं तो नौकरी नहीं होगा। हम लोग कहाँ के रह गए बताइए? तो नाइंसाफ़ी हम लोग के साथ हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो क्या लगता है आगे भी जो परीक्षाएं होंगी? एकदम, जब जेएसएससी जेई का एग्जाम ऐसा हो सकता है तो उत्पाद का भी हो सकता है, सीजीएल का भी हो सकता है, उसके बाद अनुलिपि का भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बताइए, जब जेई इतना बड़ा कंप्यूटर बेसिस एग्जाम था,
OMR में लिया जा रहा है। तो बताइए इस सब में क्यों नहीं हो सकता? JSC JEE वाला में हो रहा है तो CGL वाला में वो OMR सीट हो रहा है, उसमें भी सेटिंग हो सकता है, होगा ही, एकदम कन्फर्म है। ये सरकार से मिली भगत है, विपक्ष एकदम मौन है, विपक्ष कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। इसमें विपक्ष का भी हाथ है, बहुत ज़्यादा विपक्ष का हाथ है। बाहर में आके लूट रहा है विपक्ष, ना बोल रहा है, ना कोई विधायक बोल रहा है विपक्ष का, ना कोई विपक्ष के नेता कोई कुछ बोल रहे हैं, ना जो सत्ता में बैठे हैं वो विधायक कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। छला जा रहा है यहाँ का झारखंड के स्टूडेंट छला जा रहा है, खतियानी छला जा रहा है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद, जोहार। हमारे साथ में मनोज महतो जी भी है। सबसे पहले आपको तो धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और जोहार करते हैं। धन्यवाद आपको जितेंद्र जी, और आपके ब्लॉग को और आपके सभी सब्सक्राइबर और सबके दर्शक लोग को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। अभी पूरा झारखंड में JSC JEE का मामला अभी पूरा गर्म है, तो उसके बारे में अभी क्या सोचते हैं? उस मामले को लेकर यहाँ पर जो है काफ़ी असंतोष की भावना है हमारे सभी नौजवान छात्रों में। जब तक खतियानी आधार पर जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा झारखंड के युवाओं को, तब तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बहाली हमारे अपना व्यक्तिगत विचार से नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे वंचित हो रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आप्रवासी बच्चे हैं, अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, उन लोगों को जो यहाँ पर जो है मुहैया होता है सहूलियत, उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ के बच्चों को जो है वो सहूलियत मुहैया नहीं कर पाते हैं, उनके साथ में माने कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं और पिछड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर खतियान आधारित आरक्षण एकदम अविलंब लागू होनी चाहिए और उसी के आधार पर ही सभी प्रकार की बहाली होनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी विभाग हैं सभी विभागों पर उसी आधार पर बहाली होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर लोगों को जो है झारखंड राज्य बनने का सही लाभ मिल सकेगा। पहले जिस तरीके से आंदोलन अभी चल रहा था पूरा झारखंड भर, क्या फिर से उस तरह का आंदोलन चलेगा या फिर क्या होगा फिर? जी हाँ, फिर उसी तरह से आंदोलन चलेगा। बीच में पंचायत चुनाव के कारण जो है आंदोलन जो है थोड़ा शिथिल पड़ा हुआ था और आचार संहिता के कारण जो है उस आंदोलन को जो है एक तरह से शिथिल क्या उसको मैंने ब्रेक कर दिया गया था। लेकिन अब जो है फिर से दोबारा जो है सक्रिय रूप से जो भी पदाधिकारी थे सभी पदाधिकारी अपने सक्रिय रूप से जो है अपना योगदान दिए हैं। आज हम लोग जामगढ़िया के में इसी उद्देश्य से हम लोग मध्य विद्यालय में इसी उद्देश्य से हम लोग बैठे थे और आज हम लोगों ने चुनाव संचालन चुनाव बोलते हैं मैंने संगठन को मैंने सक्रिय रूप देने के लिए विस्तार करने के लिए हम लोग संचालन समिति का भी जो है मैंने गठन किए हैं। हम लोग सबसे पहले मैंने खतियानी संघर्ष समिति के माध्यम से जो है हम लोग इसी जामगढ़िया की धरती से हम लोगों ने एक बृहद कार्यक्रम हम लोग किए थे और हम लोग चाहते हैं कि जयराम महतो का जो संदेश है वो हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसमें सभी नौजवानों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ में जगन्नाथ रजवारी जी भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को माध्यम से। अभी पूरे झारखंड में जो है जो झारखंड आंदोलनकारी रह चुके थे उसके भी बहुत सारे आंदोलनकारियों का पहचान नहीं हो पाया। ऐसे लोग मतलब बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया में भी, उनकी पहचान भी होनी चाहिए, तो उसको लेकर के कुछ करना है। सही कहा आपने। झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद जब जब झारखंडियों का हक और अधिकार की जो बात आती है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो मुद्दा से भटकाने के लिए रचनात्मक मुद्दा बना करके सरकार हमेशा चल रही है। आज आंदोलनकारी का सवाल हो, चाहे लेटेस्ट आपका जो JSC JEE का सवाल हो, ये तो झारखंड के लिए नहीं, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्यपूर्ण सवाल खड़ा है आज का दिन में कि अब वंचित करने का एक बहुत बड़ा साजिश है और यहाँ की जनताओं का जो हक अधिकार की मांगों को दबाने का एक षड्यंत्र रची जा रही है। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों दोषी हैं और यहाँ के युवाओं को हमेशा ठगने का काम किया है। तो अब बारी आया है, युवा भी समझ चुके हैं, झारखंडी आवाम समझ चुकी है
अब हमारी एक ही लड़ाई होगी। सबसे पहले यहाँ झारखंडी है कौन, इसका चिन्हित करें। तात्पर्य होता है कि झारखंड में स्थानीयता लागू करो, और भी 80, 85 और 82 नहीं चलेगा, 1932 चलेगा। उसके लिए कुछ भी करना होगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और ये जो पिछला दिन एक अखबारी में हम देखें कि यहाँ का जो शिक्षक बहाली होगा, वहाँ स्थानीयता का कोई वर्णन नहीं किया है कि झारखंडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यहाँ चारागाह नहीं बनने देंगे। और इसको लेकर के हम लोग जोन वाइज, टोला वाइज, घर घर तक हम बात को पहुँचाएंगे और एक बृहद आंदोलन खड़ा करके और उसका हम विरोध करेंगे। अपना हक और अधिकार की मांग को रख करके और जनताओं का हर एक सुविधा अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे साथ में विक्रम महाथा जी भी हैं। तो अभी खतियान का जिस तरह आंदोलन चल रहा है, तो आगे खतियान को लेकर के किस तरह का होगा, क्योंकि अभी तक तो लागू हो नहीं पाया और हर तरफ आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग संगठन मतलब मिल करके एक साथ सब आंदोलन को तेज़ कर रहे हैं, चाहे पूरा झारखंड भर से कोई भी क्षेत्र का हो, तो कैसे क्या करना है? अभी बहुत सारे लोग बताए, हमारे वक्ता लोग, नेता लोग, कि आंदोलन 32 को लेकर आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव के लिए विराम लग गया था, स्थगित हो गया था कहें। फिर रफ्तार पकड़ने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, संघ संगठन समिति बना रहे हैं और एक सूत्र में सारे लोग आ रहे हैं। ये शुरुआती दौर में था ये आंदोलन, और लोग सारे लोग संकल्प लिए हैं, यहाँ के युवा से नौजवान से, खेत मजदूर से लेके मजदूर वर्ग के जितने लोग हैं, झारखंडी माटी के जुड़े हुए हैं, खतियान जितने, सारे लोगों का ये संकल्प है कि जब तक 1932 का खतियान इस सरकार लागू नहीं करेगी, आंदोलन किसी न किसी रूप से अनवरत तक चलता रहेगा। निर्णायक दौर में नहीं आंदोलन पहुंचा है, इसलिए सरकार शायद हल्के में ले रही है। सरकार को समझने चाहिए कि झारखंड के युवा अब जाग गए हैं, और बहुत सारे सरकार का बारी बारी से लोग इंतज़ार कर लिया है। इस सामने है जेएमएम की सरकार, तो इसकी चूँकि घोषणा पत्र में ही वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान लागू करेंगे। इसलिए पूरे झारखंड वासियों की, मूलवासियों की, खतियानियों की उनसे ज़्यादा अपेक्षा है कि 1932 को खतियान वो दे दें, नहीं तो झारखंड में एक बड़ा आंदोलन के लिए आंदोलन का सामना करेगा इस सरकार को, सरकार अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोग आग्रह करेंगे, इसी के संदर्भ में हम लोग ये बैठक यहाँ से लेकर के, ये बैठक का दौर फिर शुरू हो गया है, और कहाँ तक चलेगा वो सरकार ही समझेगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अर्जुन रजवाज भी हैं। तो हम एक चीज़ हमेशा सुनते आ रहे हैं, हमें भी कमेंट वगैरह आता है या मैसेज आता है, आंदोलन में हमेशा मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये किसी जाति विशेष का मतलब लड़ाई है, तो ऐसा तो कहीं कैसा मतलब देख रहे हैं आंदोलन में? नहीं, ये आरोप लगाने वाले लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का मैं खंडन करता हूँ। ये जो लड़ाई है 3.25 करोड़ झारखंडियों की लड़ाई है, और 3.25 करोड़ जनता का ये लड़ाई है। और ये मानते हैं कि किसी विशेष समुदाय जाति का भागीदारी इस आंदोलन में थोड़ा ज़्यादा रहा है, किसी का कम रहा है। लड़ाई सबका है, यह लड़ाई व्यक्तिगत किसी जाति का नहीं है, ये लड़ाई 3.25 करोड़ झारखंडियों का है, माटी का है। और इस लड़ाई में हम लोग अलग अलग, जैसे कोल्हान प्रमंडल में, पलामू प्रमंडल में, रांची इधर, हम लोग इधर हजारीबाग प्रमंडल में, संथाल में, सब कोई ना कोई अपने अपने तरीके से अपना बैनर बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सब हम लोग एक हैं, लड़ाई एक है, चाहे समिति संगठन कहीं का कोई कुछ लेके चल रहा है, लेकिन लड़ाई हम लोग का एक है, और हम लोग सब एक हैं। 1932 का खतियान आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए अभी? निश्चित तौर पर 1932 का खतियान जो है झारखंड सरकार को लागू करना चाहिए, और अगर झारखंड सरकार इस पर पूर्ण विचार नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ में हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। फिर से जिस तरह से भाषा आंदोलन को सरकार ने वापस लिया था, बोकारो और धनबाद की 5 लाख जनसंख्या सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ में बिगुल फूंका था, उसी तरह से पूरे झारखंड में करोड़ों लोग सड़क पर निकल करके झारखंड सरकार के खिलाफ में बिगुल फूकेंगे। ये हम लोग का जो है ये संकल्प है। मतलब मानव श्रृंखला रन पर खतियान में जिस तरह का भीड़ दिखा, फिर वापस से उस तरह का देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर 100%। कल
11 जुलाई को हमारे झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय हलधर महतो अब हमारे बीच नहीं हैं। कल उनका 16वां पुण्यतिथि है। हम समस्त झारखंडवासी हमारे आंदोलनकारी से हम आग्रह करेंगे कि कल स्वर्गीय हलधर बाबू की पुण्यतिथि में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जयराम महतो जी भी आ रहे हैं और इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का सादर स्वागत है। श्रद्धांजलि देने हर झारखंडी का आना जो है हम सबका सादर आमंत्रित करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर जामगोड़िया में एक आवश्यक बैठक बुलाया गया था। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, ये सब चीज़ें आप लोगों को हमारे चैनल में देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।